आज की वीडियो में बच्चों के अंदर जो कि हम गुर्दों का डिस्कस कर चुके हैं पहले मामला कि गुर्दों को किस तरह हम बचाव कर सकते हैं गुर्दों को ख़राब होने से। तो आज की वीडियो में एक बहुत कॉमन फैक्टर जिसमें बच्चों में यूरिन के अंदर इन्फेक्शन का एहतमाल बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करें कि बच्चों में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यूरिन का इन्फेक्शन करवा सकते हैं और कौन से बच्चे जो हैं रिस्क पे रहते हैं यूरिन का इन्फेक्शन होने से। तो बच्चे जो कि बहुत मासूम होते हैं और छोटे बच्चे बिल्कुल अपनी चीज़ों के बारे में बता नहीं सकते, तो एक पैटर्न जिस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसमें हम देखते हैं कि गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन किस तरह हो सकता है, जिसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कह सकते हैं। यानी कि मसाने का अगर देखें तो नीचे से लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन हो जाया करता है। तो ये किस तरह हो सकते हैं। अमूमन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की वजह से ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी गुर्दों में जा सकता है, जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस जो है डेवलप हो सकता है। इसके साथ जो मसाने का इन्फेक्शन है, बहुत सारे बच्चों में पूर हाइजीन की वजह से, सफाई ना रखने की वजह से पेशाब के जो जगह है वहाँ पे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी वहाँ से सेंड करके मसाने के अंदर पेशाब की नाली में जा सकता है, तो वो भी जो है कर सकता है इन्फेक्शन। इसके अलावा ब्लॉकेज की वजह से, वो चाहे स्टोन की वजह से, यानी कि गुर्दे के अंदर पेशाब की नाली के अंदर या गुर्दे की नाली के अंदर या मसाने के अंदर पथरी की वजह से, या जो इन्फेक्टिव स्टोन अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है बच्चों में यूटीआई डेवलप होने का। या फिर पैदाइशी तौर पे बच्चों का अगर पेशाब का रास्ता ही तंग है, चाहे वो गुर्दे का रास्ता है या आगे मसाने की नाली है, उसके तंग होने की वजह से भी जब मसाने के अंदर ज़्यादा देर यूरिन स्टे करेगा तो उसमें भी बच्चों में जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े रहने का चांस रहता है। इसके साथ साथ बहुत से बच्चों में कब्ज़ की वजह से भी मसाने के अंदर यूरिन स्टे करता है ज़्यादा और मसाना इरिटेट रहता है, उनके साथ भी अमूमन इन्फेक्शन का अंदेशा जो है बढ़ जाता है। वो बच्चे जिनके अंदर हिस्ट्री है कोई ट्रॉमा की वजह से या खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से जो आईसीयू में रहते हैं या जिनको ज़्यादा देर पेशाब की नाली लगी रहती है, उनके अंदर भी पेशाब का इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये सारे बच्चे जो हैं, इनके अंदर जब इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से फिर उनके अंदर अलामत क्या डेवलप होंगी, वो पेशाब के साथ दर्द का, पेशाब की जगह के ऊपर हाथ रखने का, जब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी प्रेशर जनरेट होता है पेशाब का, मसाने का, तो वो उसको जगह को पकड़ लेते हैं, तंगी का, तकलीफ़ का इजहार करते हैं। बुखार के साथ कभी कभी सर्दी लगने का अमल इन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जिनमें पेशाब का इन्फेक्शन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में पुअर कंट्रोल हो जाता है, यानी कि पेशाब बार बार लीक होना शुरू हो जाता है, मसाना इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मिजरी का शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों के कुछ टेस्ट एडवाइस करने का कहते हैं। एज अ यूरोलॉजिस्ट हम उनकी CBC अल्ट्रासाउंड करवाने का कहते हैं, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का टेस्ट कहते हैं, या यूरिन का कल्चर टेस्ट करवाने का कहते हैं। उसके मुताबिक जो एंटीबायोटिक तजवीज़ होती है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर बच्चों को डोज चलाते हैं, और उनकी सीवियरिटी के लिहाज से हम खाने वाली दवाई या IV इंजेक्टेबल यानी कि वेन में लगने वाले इंजेक्शंस के फॉर्म में बच्चों को ट्रीटमेंट जो एडवाइस करते हैं। अब बहुत से बच्चों में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, यानी कि पेशाब की नाली का रास्ता तंग है, गुर्दे की नाली का रास्ता तंग है, तो उनके अंदर अक्सर हम फिर टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। या बहुत से बच्चे ज़्यादा लंबे अर्से तक गुर्दे की बीमारी के साथ जब तशरीफ़ लाते हैं, वालिदैन तशरीफ़ लाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, तो उन बच्चों में हम फिर एक्स्ट्रा कुछ टेस्टिंग करवाते हैं, जिस तरह के हम पहले जिक्र कर चुके हैं, CBC, यूरिन कंप्लीट, यूरिन कल्चर, RFT क्रिएटिनिन वगैरह का टेस्ट के बाद उनमें हम जो नुमायां तौर पर एक टेस्ट होता है उसको MCUG बोलते हैं। इसमें पेशाब की नाली के रास्ते एक ट्यूब के थ्रू दवाई डाल के हम एक्सरे के कुछ इमेज लेते हैं जिसमें पेशाब का रास्ता नुमायां तौर पर वाज़ेह हो जाता है। या कुछ केसेस में IVU यानी कि इंट्रावेनस यूरोग्राम का टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा गुर्दों की सेहत को जांचने के लिए DMSA का एक स्कैन होता है जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, या DTP का रीनल स्कैन टेस्ट होता है जो कि अलग-अलग से गुर्दों का फंक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल और गुर्दों की परफॉर्मेंस का हमें बता रहा होता है। तो इन टेस्टों की तशख़ीस के बाद हम फिर जज करते हैं कि आया बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, और इन बच्चों को अगर सर्जरी की ज़रूरत है भी तो फिर भी इनमें हम लो डोज एंटीबायोटिक थोड़े से लंबे अरसे के लिए चलाते हैं ताकि वो एंटीबायोटिक के थ्रू इन्फेक्शन से साफ़ हो जाएं, पाक हो जाएं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे सर्जरी का जो प्रॉपर प्लान किया जाए, तो इस तरीके से बच्चों में हम इन्फेक्शन के ऊपर काबू पा सकते हैं। थैंक यू।